Friends, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 6. Our today's topic is time. The time plays an important role in our life. Time जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे जीवन में. Any change or movement that take place is understood in term of physical dimension called time. कोई भी चेंज होता है या मूवमेंट होती है तो उसको टाइम की डायमेंशंस में फिजिकल टाइम में मापते हैं. टाइम एंड चेंज आर ऑफन लिंक्ड टुगेदर. टाइम और चेंज जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सम नेचुरल इवेंट्स लाइक सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स हैपन. जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं वो क्या है, वंस इन ए वाइल, केवल एक बार होते हैं. अदर नेचुरल इवेंट्स रिपीट दैमसेल्फ ओवर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. बाकी जो बहुत सारे जो हैं वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को क्या है चेंज करते रहते हैं. वी रेफर टू सच रेगुलर रिपीटिंग इवेंट्स एज द पीरियोडिकल इवेंट्स. पीरियोडिक इवेंट्स कहते हैं हम इनको जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होते रहते हैं. एन एंशिएंट टाइम पीपल यूज सच नेचुरल इवेंट्स रिपीटिंग दैमसेल्फ as at regular interval of time, sunrise, sunset, season of year, change in the appearance of moon, etc., to count and define the interval of times. पुराने समय में सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना, इस तरह से जो अपीयरेंस ऑफ मून है, मून का अपीयरेंस, ये सभी जो है पुराने समय में चलते टाइम इंटरवल को मापने के लिए यूज़ होते थे. The time interval between one sunrise and next was called a day. एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको एक डे यानी दिन कहा जाता है. Similarly, month was measured from one new moon to next. एक नए मून से मंथ का जो है एक नए मून से अगले नए मून तक का होता है, यानी एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, इस तरह से हम कह सकते हैं. A year was fixed at time taken by Earth is complete one revolution of the sun. जो ईयर है वो अर्थ के पूरा एक रेवोल्यूशन जो है सन का वो पूरा करती है, उसके द्वारा होता है. ओके, नेक्स्ट मेजरमेंट, सॉरी, नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट्स ऑफ टाइम. टाइम को किस तरह से मेज़र किया जाता है. मेजरमेंट ऑफ टाइम. द अर्ली साइंटिस्ट्स develop many devices to measure time interval that are smaller than a day. बहुत पुराने समय में भी साइंटिस्ट ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया है, डिवाइसेस को डेवलप किया है जिससे कि टाइम मापा जा सके. डिवाइस लाइक सनडायल, द आवर ग्लास, वाटर क्लॉक वर यूज टू मेजर टाइम. ठीक है, जैसे इनके द्वारा ये हमारे अलग अलग टाइप के पुराने समय में टाइम मापने के डिवाइसेस होते थे. Nowadays, we depend on clocks and watches to measure intervals of time in second, minutes and hours. इन दिनों में हम क्या है क्लॉक्स और वॉचेस के ऊपर डिपेंड हैं हमारे टाइम घंटों में, मिनटों में या सेकंडों में मापने के लिए. क्लॉक्स एंड वॉचेस आर द टाइम मेजरिंग डिवाइस दैट वी नाउ यूज़ मोस्ट ऑफन. क्लॉक और वॉचेस जो हैं वो टाइम को मेज़र करने के साथ संसाधन हैं जो इन दिनों में हम यूज़ कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द क्लॉक मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन. बहुत सारे क्लॉक जो हैं पीरियोडिक मोशन का यूज़ करते हैं. एंड ओसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज एग्जांपल ऑफ द पीरियोडिक मोशन. सिंपल पेंडुलम जो है वो पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल है. द सिंपल पेंडुलम. ए सिंपल पेंडुलम इज मेड अप ऑफ मेटल bob attached to a taut light string and thread that is fixed rigidly at one end. ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से ऊपर उसको बांध रखा होता है और इस तरह से ये ऑसिलेट क्या मूव करती है. द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज़ फ्री टू ऑसिलेट. जो बॉल टाइप ये स्ट्रक्चर होती है ये मूव कर सकता है. एंड द पेंडुलम इज एट रेस्ट इट इज़ इन द मीन इक्विलिब्रियम पोजिशन. ये बिल्कुल जब रेस्ट पे है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजिशन पे यहाँ पे रहेगा. When the bob of the pendulum is slightly displayed from the mean position, जब इसको थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे तो इतनी दूर आगे भी जाएगा. bob undergo regular to and fro motion. इस मोशन को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन.
वन सच कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज इक्विवेलेंट टू वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। एक मोशन को एक ऑसिलेशन काउंट करते हैं हम। ओके, वन ऑसिलेशन गेट कंप्लीट व्हेन द पेंडुलम गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम इनिशियल पोजीशन टू द मीन पोजीशन देन द अदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो वही कहा गया है कि एक ऑसिलेशन किसको मापेंगे, जब मान लो यहाँ इधर इसकी जितनी दूर खींचा यहाँ से शुरू होकर वापस जाएगा, इधर आएगा, इसे इसको इस तरह से ऑसिलेट करेगा। अगेन इट्स मीन्स पोजीशन देन द फाइनल बैक टू द इनिशियल पोजीशन, तब दोबारा इनिशियल पोजीशन पर आएगा। ओके, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, जो टाइम लिया जाता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में बाय पेंडुलम इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। उसको क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कहा जाता है। ओके, एक्टिविटी 3 आप रीड करेंगे, पेंडुलम से रिलेटेड है। ठीक है, और अपनी कॉपियाँ जो हैं वो जल्दी से जल्दी सबमिट करवा दें चेक करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।